जंगल में जहाँ सरसब्ज दरख्तों की कितारें आसमान को छूती थी और परिंदों की चहचहाहट सुबह की खामोशी को तोड़ती थी। इसी जंगल के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहीम नामी लकड़हारा रहता था। वो दिन भर दरख्तों की सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बांध कर करीबी गांव में बेच कर वापस आता। इसी से उसकी रोजमर्रा जिंदगी का गुजारा चल रहा था। रहीम एक मेहनती, ईमानदार और अकेला शख्स था। उसकी जिंदगी सादा थी, लेकिन वो हमेशा फितरत से जुड़ा रहता। उसे दरख्तों की सरसराहट, परिंदों की आवाजें और हवा की सरगोशियां अपने खानदान की तरह अजीज थी। सवेरे रहीम अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में दाखिल हुआ और रास्ते में सोचता जा रहा था कि आज लकड़ियां काटने के बाद कुछ जंगली सब्जियां भी ले आएगा ताकि रात का खाना बेहतर हो सके। वो एक पगडंडी पर चलते हुए एक ऐसे हिस्से में जा पहुंचा जहां वो कभी जाता ही नहीं था। आज के दौरान अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत और नीले पानी से भरी हुई छोटी सी झील पर पड़ी। झील इतनी साफ थी कि उसमें आसमान का अक्स दिखाई देता था। झील के किनारे बैठकर वो थोड़ा सा आराम करने लगा। तभी अचानक पानी की सतह पर हलचल हुई और एक चमकती हुई मछली नमूदार हुई। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम नीलम है और मैं इस झील की निगहबान हूँ। तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देने आई हूँ। रहीम हैरत से बोला, तुम तो बोल सकती हो, ये कैसा जादू है? मैं सच में कहाँ आ चुका हूँ? ये जंगल जादुई है, मगर सिर्फ वही लोग इस जादू को महसूस कर सकते हैं जो सच्चे दिल के मालिक हों। तुम ऐसे ही इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक राज बताने आई हूँ। इस झील से 3 दिन की पैदल मुसाफत पर एक पुराना दरख्त है जिसकी शाखें नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। इसके नीचे एक खजाना दफन है, मगर याद रखो, खजाने तक पहुंचने के लिए 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर दिल साफ होगा तो कामयाबी मिलेगी। मछली की बात सुनकर रहीम के दिल में लालच नहीं बल्कि तजस्सुस पैदा हुआ। उसने सोचा कि शायद कुदरत उसे एक मौका दे रही है। उसने मछली का शुक्रिया अदा किया और बाकी सफर की तैयारी करने के लिए अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। रहीम ने एक सामान से भरा थैला उठाया और अपने घर से रवाना हुआ और मछली के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। जंगल का वो हिस्सा काफी घना और पुरस्कार था। परिंदों की आवाजें भी कम हो गई थी। चलते चलते दोपहर हो गई। आजमाइश थी एक तंग और तारीख गार। रहीम गार के सामने सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने अल्लाह का नाम लिया और गार में दाखिल हो गया। तारीख गार में चलते चलते रहीम को गार के आखिर में एक रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी की जानिब चल पड़ा और आखिरकार गार की दूसरी जानिब पहुंच गया। वो गार की दूसरी जानिब पहुंचते ही दरिया सामने था, एक वसी अरीज दरिया। उसने सोचा कि दरिया के ऊपर पुल तो है नहीं, अब क्या करूं। उसने दरिया में छलांग लगाई और तैरना शुरू कर दिया और तैरते तैरते दरिया को पार कर गया। अब रहीम दरिया के दूसरे किनारे की जानिब पहुंच चुका था। ये आजमाइश सबसे अजीब थी। उसके सामने एक और गार थी, मगर अजीब बात ये थी कि उस गार के अंदर से एक पीली रोशनी नमूदार हो रही थी। रहीम चौंक गया कि ये क्या माजरा है। खैर, वो आगे बढ़ा और उस गार में दाखिल हो गया। उस गार की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक उसके सामने एक छोटा सा पानी का तालाब आ गया। अभी वो उस तालाब को गौर से देख ही रहा था कि वो मछली उसके सामने नमूदार हुई और उससे बोली, मुबारक हो रहीम, तुमने तीनों आजमाइशें कामयाबी से मुकम्मल कर ले, अब खजाना तुम्हारा है। रहीम थोड़ी दूर चला और वाकई ही दरख्त का जिसकी शाखें झुकी थी एक तना नीचे पड़ा हुआ था। ये सब देखकर रहीम को खुशगवार हैरत हुई और फिर उसने उससे तोड़ना शुरू किया। रहीम अपनी कुल्हाड़ी से दरख्त के तने को काटता रहा। उसे मालूम था कि खजाना यही कहीं है और रहीम दरख्त के तने को काटता गया, काटता गया और काटते काटते आखिरकार वो कामयाब हुआ।
उस बड़े लकड़ी के तने को काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर उसमें से एक संदूक बरामद हुआ। कुछ देर के बाद रहीम ने उसके पास बैठकर उस संदूक को खोल लिया। वो संदूक खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो संदूक सोने के सिक्कों और जवाहरात से भरा हुआ था और वो चमक रहे थे। उनकी चमक देखकर रहीम हैरान रह गया। अब रहीम अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक उठाया और अपने घर की जानिब रवाना हो गया। वो दिल ही दिल में बहुत खुश था कि उसे एक खजाना मिल गया है, एक जादुई खजाना। सोचने के बाद रहीम ने उस खजाने के सिक्कों के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा उसने खुद रखा और दूसरा हिस्सा यतीमों और गरीबों में बांट दिया। रहीम बहुत खुश था और होता भी क्यों ना, उसे एक जादुई खजाना जो मिल गया था। रहीम अक्सर उस मछली से मिलने झील पर जाता था और मछली उसकी सादगी पर मुस्कुराती। रहीम जानता था कि असल खजाना वो नहीं जो उसे मिला है, बल्कि असल खजाना तो वो है जो उसने दूसरों को बांटा है और उसमें खुशियां बखेरी हैं। ईमानदारी, खलूस नीयत और दूसरों की मदद का जज्बा दौलत और सोने चांदी के सिक्कों से कई कीमती होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते रहिए और देखते रहिए दानिया हैदर टून टीवी। अल्लाह हाफिज।